आप सांसदों के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज। राघव चड्ढा को लेकर सियासी हलचल। नेताओं के बयान से गरमाई दिल्ली की राजनीति। लक्ष्मीनगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। रमेश पार्क के 14 फ्लैट आग की चपेट में। दमकल की तेजी से टला बड़ा हादसा। बढ़ी गर्मी तो महंगी हुई सब्जियां। बाजार में नींबू 300 रुपए किलो तक पहुंचा। बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान। पांडवनगर में शातिर चोर गिरफ्तार। संजय लेक के पास दबोचा गया आरोपी। चोरी का सोना, लैपटॉप और नकदी बरामद। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बाद राजनीति हलचल तेजी से हो गई है। इसी मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा के भाजपा में जाने की खबर के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंघला ने कहा कि पहले से उन्हें संकेत मिल रहे थे कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य सांसदों के भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनता ने भी इसका जवाब दिया है और सोशल मीडिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास कार्यों और नीतियों से प्रभावित होकर नेता भाजपा में कदम रख रहे हैं और दामन थाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में लगातार भ्रष्टाचार के कारण कई नेता परेशान थे, इसीलिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद पूर्वी दिल्ली सहित राजधानी की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को और भी मिल सकता है। तो आज ये डर गए हैं, सातों जो हमारे राज्यसभा एमपी थे वो डर के भाजपा की जो गंदी राजनीति है, भाजपा जो हमेशा से एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, उन्होंने अशोक मित्तल जी के ऊपर 10 दिन पहले रेड की, ईडी की रेड हुई। अब करना रेड, अब वो भाजपा में चले गए, अब कोई रेड नहीं होगी। तो जिस भी नेता पे, जिस भी विपक्ष के नेता पे ये लोग ईडी की रेड करते हैं, सीबीआई की रेड करते हैं, और कुछ दिन बाद अगर वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। उसके बाद उनके ऊपर, चाहे वो सही था, चाहे उनके सही होने के बाद भी रेड हुई, नहीं उसके बाद उनके ऊपर दोबारा कोई रेड नहीं होती, और आज तक नहीं हुई। देखिए, हम तो ये पूछ रहे हैं कल से कि हमें बताया जाए कि राघव चड्ढा जी कहते थे कि कोई भी रकम ऐसी नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद पाए। अब ऐसी कौन सी रकम तय हुई, किस रकम पे भाजपा ने उनको तय किया, जिस रकम पे वो बिक गए, वो डर गए और वो भाजपा में चले गए। वो उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी के खिलाफ वो आवाज़ उठाते उठाते आज इस मुकाम पे पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और अन्य बहुत बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर आना ये दर्शाता है कि देश की राजनीति की मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से होकर जाती है। और जितने भी नेताओं ने कभी अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी को एक देशभक्त, एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी समझ के ज्वाइन किया था, उन सबका भ्रम धीरे धीरे टूटा है। अब कोई भी केजरीवाल के पापों में शामिल नहीं होना चाहता, कोई भी डूबते जहाज की सवारी करना नहीं चाहता। पंजाब में अभी बहुत सारी फाइलें उड़ते पंजाब में नशे की फाइलें खुलनी बाकी हैं, दिल्ली की खुल चुकी हैं। लक्ष्मीनगर स्थित रमेश पार्क इलाके में शुक्रवार देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग नानक मोटर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में लगी, जो जल्द ही आसपास की पूरी इमारत तक फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। आग की चपेट में करीब 14 फ्लैट आ गए, जहां उस समय लोग मौजूद थे। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। फिलहाल प्रभावित परिवार को पास के लोगों के यहाँ ठहरने के लिए रखा गया है। शुरुआती जांच में ट्रांसफार्मर में खराबी को आग का कारण माना जा रहा है। थी ट्रांसफार्मर में आग की
कुछ जगहों से कॉल, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और कुछ जगहों पे लोगों ने मुझे पर्सनल मोबाइल पे भी कॉल किया है। तो इनिशियली कॉल हमें मिली लगभग 12:45 पे और इनिशियली लगभग 4 गाड़ियों का टर्नआउट हुआ है। यहाँ आने के बाद जब स्थिति देखी गई कि फ्लैट्स में ट्रैवल कर गई ट्रांसफार्मर से, तो उसको अपग्रेड किया गया कॉल को। इनिशियली हमारे स्टेशन ऑफिसर मनोज त्यागी और अनूप सिंह स्टेशन ऑफिसर गीता कॉलोनी, 2 स्टेशनों का टर्नआउट इनिशियली हुआ, बाद में 4 स्टेशनों का टर्नआउट हुआ। अभी एज ऑफ नाउ टोटल मेरे ख्याल से 8 गाड़ियाँ हैं। नहीं, फिलहाल कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है। हम बार बार पूछ भी रहे हैं पब्लिक से भी और हमने सारी सर्चिंग भी कर ली है। तो 4 बिल्डिंगों में आग लगी थी, ट्रांसफार्मर से 4 बिल्डिंगों में 4 बिल्डिंगों में 14 फ्लैट्स थे टोटल जो इन्वॉल्व हुए थे। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर इस समय नींबू की बढ़ती मांग ने उसकी कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया है। बाजार में नींबू 260 से 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, जो आम लोगों की जेब पर भारी असर कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि गर्मी में नींबू की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। लोग शरबत, सलाद और ठंडे पेय पदार्थ में इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसके चलते इसकी मांग अचानक बढ़ जाती है। इसी वजह से इस बार नींबू के दाम रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गए हैं। अन्य सब्जियों की बात करें तो उनके दाम में भी हल्का फुल्का उछाल देखने को मिला है। भिंडी 70 से 80 रुपये किलो, तोरई 80 रुपये किलो और टिंडा भी करीब 80 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं गोभी जहां 40 रुपये किलो बिक रही थी, वहीं अब वो 80 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा आंवले 200 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी में नींबू की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की मुसीबतें और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि अगर अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। काफ़ी रेट बढ़ गए हैं एकदम से, सब पे बढ़े हैं। साधारण आदमी तो एक सोचेगा ही खाते हुए। नींबू पे क्या, सब सब्जियों पे, फल पे, सब पे कम खरीदते हैं। महंगा है तो कम ही खरीदेंगे। नींबू महंगा है 300 रुपये किलो, खीरा तो सस्ता है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। मटर महंगा है और किन सब्जियों पे गोभी 80 रुपये किलो है। यही सब बढ़ा है। आलू के रेट तो सही है। टमाटर भी थोड़ा बढ़ा है, 50 रुपये किलो हो गया है। खरबूजा 50 रुपये किलो है। शिमला 60 रुपये किलो है। तो इनमें बढ़ोतरी हुई है, घटे ना, ये तो अभी सेम रेट है। धनिया तो 20 रुपये पाव है। पुदीना की भी डिमांड ज़्यादा आती है गर्मी में। वो कम आती है तो पुदीना कोई महंगा नहीं है। रेट तो बड़ा नहीं है, लेकिन पहले से ही महंगा चल रहा है। अभी तो महंगा ही है। तोड़ी, भिंडी, टिंडा, परवल, ये सभी महंगा ही चल रहा है। अभी जो सीजन आया तोड़ी भिंडी का, तभी तो रेट घटा नहीं है, अभी वही रेट चल रहा है। अभी वही रेट चल रहा है। किस रेट चल रहा है? 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। और नींबू की बात करें, नींबू की डिमांड हाँ, नींबू का डिमांड बढ़ गया, पीछे से कम आ रहा है, इसलिए बहुत महंगा हो गया। किस रेट चल रहा है? अभी 250, 280। पांडव नगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवम, उम्र 32 साल, निवासी दादरी, नोएडा के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक 20 अप्रैल 2026 को इलाके में एक घर का ताला तोड़कर सोना और नकदी चोरी की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी का सुराग मिला और जांच शुरू हुई। सूचना के आधार पर पुलिस ने संजय लेक पार्क के पास जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसके चोरी के वारदात उसने कबूल की। इसके बाद पुलिस ने त्रिलोकपुरी में उसके साथी के ठिकाने से चोरी का सामान, लैपटॉप, आईपैड, जेवर और नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी के फरार साथी की भी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के 2 सप्लायर को भी शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 470 ग्राम स्मैक हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स की सप्लाई करता था और अपने साथियों से नशीले पदार्थ लाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचता था। तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद पुलिस ने बाकी सप्लायर को भी पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इस अवैध कारोबार से मोटा मुनाफा कमा रहे थे। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है।
शादरा इलाके में वर्ल्ड मलेरिया डे के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोग, स्वास्थ्य कर्मियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। निगम पार्षद भरत गौतम ने मलेरिया के खतरे और उससे बचने के उपायों पर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, इसके लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। लोगों से अपील की गई कि पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी लक्षणों और बचाव की जानकारी दी तथा समय समय पर जांच करने के लिए प्रेरित किया। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है और यही कार्यक्रम हमने शादरा वार्ड, मेरे जो वार्ड है उसमें भी कराया। इसमें आप देख सकते हैं हमने सारी RWAs, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और अपनी सारी टीम्स को जो मलेरिया से रिलेटेड काम देख रहे हैं, DVC वर्कर्स हों चाहे मलेरिया के इंचार्ज, उन सबको बुलाया और अपने RWAs के माध्यम से सारी पब्लिक को अवेयरनेस करने का हमने कार्यक्रम आज शुरू कराया। और हमने आज बात भी रखी है कि हमारे सारे DVC वर्कर्स जो है अपने अपने एरिया में एक कार्यक्रम ऐसा और करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पब्लिक जुटा सकें। मैं यही कहूँगी कि हम लोग मलेरिया एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। बाय 2030 मलेरिया को एलिमिनेट करना है, हमारा लक्ष्य है ये, और इसके लिए हमारी आज की थीम है वी कैन एंड वी मस्ट एलिमिनेट मलेरिया। मलेरिया का मच्छर हमारे आसपास ही है, पैदा हो रहा है। डेंगू मलेरिया का मच्छर जो है सेम ब्रीडिंग साइट शेयर करता है, जैसे कूलर्स हैं, पानी की छत पर रखी पानी की टंकियां हैं, चिड़िया को पानी पिलाने वाले बर्तन हैं, गमले हैं, और हम कर सकते हैं हम लोग अगर अपनी ब्रीडिंग साइट्स को हम लोग सोर्स रिडक्शन करें, मेन वो है। उसके बाद मलेरिया का जो केस है उसकी डिटेक्शन होनी ज़रूरी है। मेरा कहना ये है जो भी प्रोग्राम करें पब्लिक में घर घर तक जाना चाहिए। उसके लिए व्हाट्सएप बुलाएं, मीडिया को बुलाएं, पब्लिसिटी करें। आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है, पब्लिक यहाँ आती नहीं, पब्लिक में घर घर पम्पलेट बांटें। उनकी जो वार्ड में हमारे 11 DVC वार्ड हैं, वर्कर्स हैं। चंदू पार्क स्थित MCD स्कूल में गर्मी को देखते हुए बच्चों के बीच पानी की बोतल का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है ताकि वो स्वस्थ रहे और पढ़ाई पर ध्यान दें। कार्यक्रम में स्थानीय समाज सेवियों ने, स्कूल स्टाफ ने, सबने मिलकर भाग लिया। स्कूल प्रशासन के अनुसार कई बच्चे बिना पानी के स्कूल आते थे, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। साथ ही इस पहल से उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही बच्चों को स्वस्थ और पानी बचाने के लिए जागरूक किया गया। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखने की बात कही है। हर महीने हम नए स्कूल में जाके जो भी हमारे से हो सकता है हम करते हैं, संस्था द्वारा, पूरी टीम के द्वारा। हर अलग अलग स्कूलों में वार्ड में जाकर बोतल वितरण, कभी स्वेटर वितरण, कभी राशन भी देते हैं बुजुर्गों को। तो इस बार हमने वार्ड नंबर 208 मीनाक्षी शर्मा जी के नेतृत्व में तो यहाँ MCD स्कूल में बच्चों को मिल्टन की बोतल बांटी है। MCD स्कूल में आए चंदू पार्क में। आज ये मिल्टन की बोतलें हैं कंपनी की, जिनमें पानी ठंडा रहता है, वो बच्चों को वितरण कर रहे हैं। आज मेरे विद्यालय में आकर सभी बच्चों को पानी की बोतल बांटी है। कई बच्चों के पास बोतल ना होने के कारण वो पानी अरेंज करके नहीं ला सकते थे, अब उनको जो है ये दिक्कत नहीं रहेगी। क्षेत्र में जो भी स्कूल आते हैं, प्राइमरी स्कूल, जिसको हम बच्चों को पानी की बोतल देना चाहते हैं, ठंडे पानी की, गर्मी के चलते हुए, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिलहाल खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहे CCN डिजिटल के साथ।